अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस माइक्रोवेव ओवन को ठीक करने वाला हूं जो खाना गर्म नहीं करता। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले ही इसको खोल रखा है और उसको चेक भी कर लिया है। और अभी ये देखें, ये जो ट्रांसफार्मर को 2 लीडें जाती हैं जो ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट सप्लाई देती हैं। जब आप फ्रंट पैनल से इसका टाइमर सेट करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ इन दोनों पॉइंट के ऊपर 220 वोल्ट सप्लाई आ जाती है। तो अभी ये देखें, ये दोनों लीडें मैंने मीटर के साथ कनेक्ट कर दी हैं और अभी इसको मैं पावर देता हूँ। दोस्तों, मैं माइक्रो को 220 वोल्ट सप्लाई देता हूँ और फ्रंट पैनल से इसको स्टार्ट करवाता हूँ। तो देखें 228 वोल्ट मीटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, यानी इसका फ्रंट जो कंट्रोल है वो बिल्कुल ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट सप्लाई माइक्रो ऑन करने पे मिल जाती है। तो फॉल्ट इसके किसी और हिस्से में है, किसी और पार्ट में है। तो दोस्तों, सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैंने इसके मैग्नेट्रॉन को बाहर निकाल लिया है और इसका जो हेड है वो देखें बिल्कुल शाइन है, इसमें बिल्कुल चमकदार है, कोई भी कार्बन नहीं है। इसका जो ये गुलाबी रंग वाला हिस्सा है ये भी ठीक है। और दोस्तों, इसके जो मैग्नेट हैं, ये मैग्नेट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मैग्नेट भी ऐसे हिलाने पर आगे पीछे मूव नहीं करने चाहिए और ये भी बिल्कुल फिक्स है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये मल्टीमीटर को मैं 200 ओम की रेंज पे सेट करके तो इसके दोनों टर्मिनल पे लगाता हूँ तो इसकी रीडिंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बॉडी के साथ इसकी रीडिंग जो है ये अभी देखें 47 ओम के करीब है, ये जो कि बहुत शॉर्ट रीडिंग है। यानी ये अभी बहुत शॉर्ट रीडिंग दे रहा है और इस सूरत में मैग्नेट्रॉन काम नहीं करेगा। तो अभी इसका जो बैक कवर है वो मैंने उतार लिया है और ये जो वायर आप बीच में 2 कंडक्टर हैं उनमें से एक साइड पे मैंने इसको कट कर दिया है ताकि चेक कर सकूं। तो ये मल्टीमीटर से चेक करने पे मुझे अभी पता चला कि इसका जो होल्डर है वो शॉर्ट हो चुका है एक साइड से। तो इस कंडक्टर को मैंने इसीलिए इधर से काटा है ताकि मुझे पता चल सके कि ये बीच वाला हिस्सा जो अंदर है, जो 2 तार अंदर जा रहे हैं वो वाले शॉर्ट हैं, तो फिर तो मैं इसको फेंक दूंगा। तो अभी मेरे पास ये एक पुराने वाला मैग्नेट्रॉन पड़ा हुआ है और इसका मैंने ये आपके सामने जो होल्डर वाला हिस्सा है इसको निकाल लिया है। तो इसको मैं अभी इस मैग्नेट्रॉन में फिक्स कर दूंगा तो ये मैग्नेट्रॉन बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो अभी इसको मैं फिक्स करता हूँ इसकी बॉडी के अंदर। तो इसको मैंने कैसे निकाला, इस स्टील कील की मदद से। दोस्तों, इधर रिवट लगे होते हैं तो आप बड़ी एहतियात से इसको स्टील नेल की मदद से निकाल सकते हैं। तो अभी दोस्तों, मैंने इस होल्डर को ये 2 स्क्रू लगा के तो फिक्स कर लिया है और अंदर इसके कनेक्शन जो हैं, इधर टांका लगा होता है बीच में। तो अभी मेरे पास जो घर में आम काविया होता है उससे मैंने टांका लगा दिया है तो काम चल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी ये मीटर की स्क्रीन पे कि इसकी जो शॉर्ट रीडिंग थी 47 ओम की वो अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी कोई शॉर्टेज इसमें नहीं है। तो दोस्तों, ये होल्डर ख़राब हो तो उसी सूरत में आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका फ्रंट साइड पे कोई ख़राबी हो या इसमें कोई और मसला हो तो मैग्नेट्रॉन को आप बिल्कुल भी रिपेयर ना करें। तो अभी दोस्तों, ये माइक्रो बिल्कुल ओके हो चुका है, इसको मैं चेक कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।